तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं, आंसर में लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिख लीजिएगा ध्रुव। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? तो नहीं लिख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिख लीजिएगा, क्योंकि दिक्सूचक की सुई स्वयं एक छोटा क्षण चुंबक है, इसलिए वह किसी चुंबक से निकट लाने पर विक्षेपित हो जाता है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो आंसर में लिख लीजिएगा, पर धारा की दिशा पर और चुंबकीय सुई की स्थिति पर। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परिनालिका किसे कहते हैं? तो चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई। आंसर में लिखिएगा, जब लंबे विद्युत रोधित चालक के सर्पिल रूप में लपेटा जाए कि तार एक दूसरे से अलग हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहा जाता है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रोड किसे कहा जाता है? लिख लीजिएगा, क्रोड किसे कहा जाता है? तो आंसर में लिखिएगा, नर्म लोहे पर तार को लपेटने की प्रक्रिया को क्रोड कहलाती है। देखिए ये हो गया नर्म लोहा, तार को लपेट दिया हुआ है, इसे कहते हैं क्रोड। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की एक सूची बनाइए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। पहला में लिख लीजिएगा स्थायी चुंबक, दूसरा में विद्युत चुंबक, तीसरा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है? लिख लीजिएगा इसका आंसर में लिख लीजिएगा, जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। लिख लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की आंसर यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? आंसर में लिख लीजिएगा, जब सभी कुंडली और किसी चुंब के बीच अपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए विद्युत मोटर किस में उपयोग किया जाता है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं।
विद्युत मोटर किस में उपयोग होता है? वॉशिंग मशीन में, जनरेटर में, विद्युत पंखा, फ्रिज में, लेंथ मशीन में, टेप रिकॉर्डर में इत्यादि। लिख लीजिएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो आंसर में लिखिएगा, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उससे लगातार घूमती है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न धुरी भी लगती है। इस तरह मोटर की दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ तक। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत जनित्र क्या है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। विद्युत जनित्र एक यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। लिख लीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। तो आंसर में लिखिएगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो आंसर में लिखिएगा, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में काम आती है। 16 नंबर लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि डिस्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिख लीजिएगा, बैटरी, सेल, डायनेमो आदि। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रतिआवर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली स्रोतों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के जनित्र, थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है जली पावर स्टेशन आदि। लिख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युमय उदासीन तथा भूतारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्य किस किस रंग में होते हैं? तो आंसर में लिखिएगा, विद्युमय लाल रंग का होता है, उदासीन काला रंग का होता है, भूतारो हरा रंग का होता है। लिख लीजिए आप। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखिएगा, जब विद्युत परिपथ में विद्युमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में विद्युत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। लिख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन की आंसर यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? लिख लीजिएगा आंसर। भूसंपर्क तार सामान्यतः हरे रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका होता है। भूसंपर्क तार सुरक्ष की दृष्टि से लगा होता है और यह विद्युत
आपूर्ति को किस प्रकार प्रभावित नहीं करता है? किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। लिख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन की 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? तो आंसर में लिखिएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर में लिख लीजिएगा समांतर क्रम में। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? तो फ्यूज की क्षमता को 25 नंबर को क्वेश्चन संकेत में दे दिया हो, लिख लीजिएगा आप लोग। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।